गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, गॉस लॉ और एरिया फैक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किए थे। ये सभी टॉपिक्स जो है, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाकर देखिए, उसमें मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। यदि गॉस लॉ आता है तो कभी कभार उसके साथ उसका प्रूफ भी ऐड किए हुए रहता है। तो आज हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। ये 12th के क्रैश कोर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन चल रहा है, तो सभी बच्चे ज्वाइन करके इसको अच्छी तरह देखें। सपोज कीजिए कि यह एक स्फेरिकल बॉडी है, ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर पर कितना चार्ज है? Q चार्ज है। ये इसका रेडियस हो गया। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वह रेडियली आउटवर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस गॉस लॉ में है क्या? गॉस लॉ में दिया हुआ है फ्लक्स निकालने का तरीका है। फ्लक्स कितना होगा चार्ज के कारण? और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये तो गॉस का स्टेटमेंट करता है, हमको यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करके दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या किए, एक स्फेरिकल बॉडी लिए। स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पर कितना चार्ज है? Q चार्ज है। और इस स्फेरिकल शेप का एक छोटा सा सेक्शन हम लिए, ये ds। ये ds एरिया वेक्टर है, इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E के यूनिट वेक्टर को हम r कैप से डिनोट करते हैं। पिछले क्लास में इस सारे चीजों का डिस्कशन हो चुका है, इस सारे चीज को हम क्लियर किए हुए थे। ये r इसका रेडियस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई गॉस के कथनानुसार फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह आता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरी लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर अ spherical body having radius r and total charge assume at the center of sphere के सेंटर पर टोटल चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, इस स्फीयर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर विल बी, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस sphere will be phi is equal to E dot ds, ठीक है। फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। गॉस के नियम में फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट लाना है। और हम लोग फ्लक्स, पिछले क्लास के टॉपिक है फ्लक्स। फ्लक्स में हम लोग देखे थे कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट ds का लाइन इंटीग्रल। समेशन के फॉर्मेट में भी होता है, तो यहाँ पर ये डिफाइन शेप है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज होगा। अब चलिए यहाँ पर इसको E डॉट ds cos थीटा, यहाँ थीटा कितना होगा? अब यहाँ E और ds, ये दोनों के बीच एंगल पर डिपेंड करता है यहाँ थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या है? R। ds एरिया का एरिया वेक्टर n से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये r और n दोनों पैरेलली है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसलिए एंगल कितना होगा दोनों के बीच? 0 होगा। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का E ds। ds क्या है?
ds स्मॉल सरफेस एरिया है इस गॉस ये सॉलिड स्फीयर या चार्ज स्फीयर जो है उसका ये छोटा सा एरिया है। तो अब इसमें से हम E को बाहर कर लेते हैं। E इंटीग्रल ds इज ए स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर and integration of ds will be total surface area of the sphere. ds integration of ds is s means total surface area of sphere। तो यहाँ पर E का पहले फॉर्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू पहले हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताए हुए हैं 1/4πε0 और q/r² होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम दे देंगे 1/4πε0 q/r²। इंटीग्रेशन ऑफ ds का s मींस टोटल सरफेस एरिया, तो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग जो है ये होता है 4πr²। तो ये 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, फाइनली फाई इक्वल टू हो गया q/ε0। ये फॉर्मूला हो गया गॉस के नियम से, जो गॉस का स्टेटमेंट था वो यहाँ से वेरीफाई होता है। अब इसमें सिचुएशन एक और बताए थे कि यदि चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, फाई इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये चार्ज यदि बाहर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ द charge is outside then q is equal to 0। चार्ज यदि बाहर हो तो q का मान कितना हो गया, 0 हो गया। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q/ε0 यानी 0/ε0, ये 0, फाई का मान कितना हो गया, 0। इसको बताने का तरीका ये है कि यदि चार्ज बाहर हो, इस फिगर को हम इरेज करके समझा रहे हैं, ये 0 क्यों होता है। अब देखो ये स्फेरिकल बॉडी है, यही फिगर यहाँ भी है, चार्ज यहाँ पर है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से रेडिएट हो रहा है, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर इतने सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की ओर निकल रही है, यहाँ इतने सरफेस एरिया से, तो इसका यदि दूरी हम लें तो इसका दूरी क्या हो गया, r1 कम हो गया, और इस चार्ज से इस सरफेस एरिया की दूरी हम यदि लेते हैं r2 तो ये ज्यादा हो गया। यहाँ के सरफेस एरिया को ds1 और यहाँ के सरफेस एरिया को ds2 से डिनोट करें तो इस एरिया का मान कम है, इसका ज्यादा है। एक सॉलिड एंगल का डिफिनीशन होता है d ओमेगा इक्वल टू ds/r²। ठीक है, तो अब इस एरिया से जो एंगल बनेगा वह, या इस एरिया से जो एंगल बनेगा वह, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ओमेगा जो है ds1/r1² या ds2/r2², दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे भी हम देखें तो यहाँ पर दूरी कम है तो एरिया भी कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो टोटल फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर E1 ds1 माइनस में और ये प्लस में होगा, E2 ds2, ये दोनों का सम, ये दोनों का मान क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल वैल्यू बराबर होगा। दोनों का मल्टीपल वैल्यू बराबर होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा और इसका टोटल मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मेन कंसेप्ट यहाँ है। ऐसे यहाँ पर बताया जाता है कि किसी भी सॉलिड बॉडी या हॉलो बॉडी के अंदर चार्ज का मान 0 हो गया, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है सरफेस से फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, इस कंसेप्ट के अनुसार। तो ठीक है, आज ये गॉस लॉ का प्रूफ